स्टार्ट करें हम लोग। यस सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मनीष। गुड इवनिंग चिराग। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यस सर। देखो सर असाइनमेंट में थोड़े से डाउट हैं। यस सर। उसको हम लास्ट में कर लेंगे। ओके सर। ओके। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले थे एम्पियर्स लॉ, ठीक है। हेलो। यस सर। यस सर। चलो, तो देखो एम्पियर्स लॉ में क्या कहता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि एम्पियर्स लॉ है क्या, ठीक है। तो समझ, देखो होता क्या है ना, कि जैसे देखो कुछ ऐसे सिस्टम्स होते हैं ना जिसका कि हम डायरेक्ट बायो सावर्ट लॉ से ना हम लोग मैग्नेटिक फील्ड नहीं निकाल सकते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़े होंगे कि जब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने में कोई कोई अगर ऐसा सिस्टम आता था कि उसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने में हम डायरेक्ट कूलम्ब्स लॉ नहीं लगा पाते थे, ठीक है। तो हम लोग क्या किया वहां पे, हमने फिर गॉस लॉ को डिफाइन किया था ना। यस सर। यस सर। और गॉस लॉ क्या कहता था कि इंटीग्रल ई डॉट डी ए, ठीक है, ई डॉट डी ए, वहां पे एरिया था और इलेक्ट्रिक फील्ड का डॉट, ठीक है, इक्वल टू क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट, यही था ना। यस सर। ये गॉस लॉ था, ठीक है। ये क्या था, गॉस लॉ। गॉस लॉ, और ये हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक में देखे थे, ठीक है। इलेक्ट्रो में हमने ये किया था। उसी तरह से सेम यहाँ एम्पियर्स लॉ में क्या होगा ना कि कुछ ऐसे सिस्टम आ जाएंगे जहाँ पे कि हम लोग डायरेक्ट बायो सावर्ट लॉ यूज नहीं कर पाएंगे। तो वहां पे हम लोग क्या एक नया लॉ डिफाइन किए, एम्पियर्स लॉ, ठीक है। वो कुछ इस तरह का ही देखने में लगेगा, सिर्फ वहां पे ई के जगह बी आ जाएगा और एरिया के जगह लाइन आ जाएगा, डीएल आ जाएगा, ठीक है। ये एरिया इंटीग्रल था और ये जो आएगा एम्पियर्स लॉ जो होगा वो लाइन इंटीग्रल होगा, ठीक है ना। तो यस यस सर। सर। एम्पियर्स लॉ क्या कहता है ना कि सबसे पहले अगर हम मान ले कि इसको एक ऐसा ले लेते हैं कि मान लो कि मेरे पास एक टेबल है, ठीक है। एक मान लो मेरे पास, इधर बना दे, टेबल है। मान लो अपने पास एक टेबल है ऐसा, ठीक है। ये मान लो अपने पास एक टेबल है और इस टेबल से ना मान लो कि बहुत सारे लाइंस निकल रहे हैं, ठीक है। मान लो एक वायर ऐसा है, यहाँ से इधर ये इधर निकला। एक वायर ऐसा है, ये कुछ ऐसे आकर यहाँ से ऐसे निकल गया, ठीक है। कुछ एक वायर मान लो ऐसा है, ऐसा, जो कि सिले ये हो रहा है कि इस केबल से ना बहुत सारे वायर्स निकल रहे हैं, कुछ ऐसा मान लो एक, ठीक है। ये ऐसा, एक ऐसा ले लेते हैं, ठीक है। एक इधर ले लेते हैं, ये मान लो इधर से निकल गया, ठीक है। तो इतना वायर्स निकल रहे हैं मान लो। तो एक मिनट फिर से इसको ड्रॉ कर लेते हैं। इसमें ऐसा है कि एक वायर मान लो ऐसा निकला, ठीक है। दूसरा वायर ऐसे निकला, तीसरा वायर ऐसे गया, ठीक है। एक ले लो यहाँ से निकला, ठीक है। तो ऐसे मान लो चार वायर यहाँ से निकल रहे हैं, ठीक है। इसमें मान लेते हैं जिसमें करंट ऐसे जा रहा है,
इसमें अंदर जा रहा है, इसमें भी बाहर जा रहा है, और इसमें फिर अंदर जा रहा है मान लेते हैं। इस करेंट को ले लेते हैं I1, इसको ले लेते हैं हम लोग I2, इसको ले लेते हैं I3, और इसी तरह इसको ले लेते हैं I4। ठीक है। Yes, sir. अब देखो एम्पियर्स लॉ क्या कहता है ना कि हमें एक लूप लेना है। ठीक है, वहां पे क्या होता था कि हमें एक एरिया लेना पड़ता था, क्लोज एरिया लेना पड़ता था ना, उसको गॉसियन सरफेस बोलते थे। हमें एम्पियर्स लॉ क्या बोलता है कि हमें एक क्लोज लूप लेना है। ठीक है, एक क्लोज लूप लेना है। मान लेते हैं कि ऐसा एक क्लोज लूप ले लिया हम लोग, ऐसा। ठीक है, ऐसा, ये ऐसे जाते हुए। ठीक है, और इस, तो ये है क्या, इसमें 3 वायर है। ठीक है, इस क्लोज लूप में कितना है, 3 वायर है। ठीक है, एक वायर बाहर है। ऐसा भी हो सकता है कि हमेशा जब हम लूप ले तो ऐसा नहीं कि हर एक वायर आ जाए। ठीक है, जैसे कि हम लोग जब सरफेस लेते तो ऐसा होता था कि कभी कभी कोई चार्ज बाहर हो जाता, मान लो Q1, Q2, Q3, ऐसा Q4, तो ऐसा हो गया, ऐसा लिए तो इसमें एक चार्ज बाहर आ गया, होता था ना Yes. क्रॉस में। तो उसी तरह यहाँ क्या करना है, एक क्लोज लूप लेना है, और इसमें जो भी वायर मान लो ये आ गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है ना कि इसमें एक सर्कुलेशन देना है, यानी एक डायरेक्शन देना है। तो मान लो हम इसमें एक ऐसा डायरेक्शन दे देते हैं ए। ठीक है, ये ऐसा डायरेक्शन दे दिए। ठीक है, अब देखो इस डायरेक्शन के अलोंग अपना फिंगर जब कर्ल करेंगे तो वो थंब की इधर आएगा, ऊपर आएगा ना। Yes, sir. Yes, sir. ऊपर आएगा ना, तो ऊपर के डायरेक्शन वाले करंट को हमें पॉजिटिव लेना है। ठीक है, और नीचे वाले डायरेक्शन करंट को क्या लेना है, नेगेटिव। ठीक है, हाँ। ठीक है, तो देखो यहाँ पे I1 पॉजिटिव होगा, I2 नेगेटिव होगा, फिर I3 पॉजिटिव होगा, फिर I4 क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, अब देखो एम्पियर्स लॉ क्या कहते हैं कि इस पे क्या करना है, इस लूप पे एक मान लो कोई डीएल लेंथ लेना है। मान लो हम लोग क्या किए, एक डीएल लेंथ ले लिए, ये मान लो ये डीएल लेंथ। ठीक है, ये डीएल, और यहाँ पे हमें क्या करना है कि इस पॉइंट पे हमें फील्ड निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड। तो हमें ये पता नहीं है कि इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे किधर होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, कोई भी एक डायरेक्शन ले लेंगे। ठीक है, कोई भी एक डायरेक्शन, मान लो कि यहाँ पे एक ये बी आ गया। ठीक है, इस डायरेक्शन में बी। ठीक है, तो ये क्या कहता है कि बी वेक्टर डॉट डीएल। ठीक है, अब मान लो हम आगे गए, यहाँ पे एक स्मॉल एलिमेंट लिए डीएल, और यहाँ पे कुछ बी अलग मिला, मान लो कि ये मान लो B1 हो गया, ये डीएल हो गया। ठीक है, उसी तरह मान लो यहाँ पे B2 आ गया, यहाँ DL2 आ गया। ठीक है, तो और फिर आगे गए तो B3, ऐसे ऐसे मतलब मान लो कि पूरा लूप घूमना है। ठीक है, BDL करना है। ठीक है, तो मान लो B1 DL1 प्लस B2 DL2, B2 डॉट DL2। ठीक है, उसी तरह आगे मान लो B3 डॉट DL3। ठीक है, तो ऐसे कर करके क्या करना है, पूरा क्लोज लूप घूमना है। ठीक है, पूरा क्लोज लूप, समझ गए। Yes, sir. Yes, तो sir. ये सब पूरा जब समेशन कर लेंगे तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, क्लोज लूप इंटीग्रल बी डॉट डीएल का समेशन। इंटीग्रेशन क्या करता है, सभी को समेशन ही करता है ना। Yes, sir. Yes, sir. लोग तो ऐसे लिख सकते हैं ना, इसको जो भी मेरा ये है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि इंटीग्रल बी डॉट डीएल। समझ गए। Yes, sir. और एम्पियर्स लॉ ये बोलता है कि जो ये इंटीग्रल बी डॉट डीएल जो होगा वो होगा म्यू नॉट इनटू आई इनक्लोज्ड। क्या हो जाएगा, यही है एम्पियर्स लॉ कि अगर लाइन इंटीग्रल का क्लोज लूप में अगर हम बी डॉट डीएल लिखे, समेशन बी डॉट डीएल यानी इंटीग्रल बी डॉट डीएल करे क्लोज लूप में, तो वो उसका वैल्यू क्या होगा, म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड। जैसे वहां ई डॉट डी ए, वहां पे एरिया था, यहाँ लाइन इंटीग्रल है, ये लाइन है। ठीक है, वहां पे एरिया के अंदर लेते थे जो भी चार्ज है। ठीक है, तो ये म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अगर हम इसको लिखना पड़े कि बी डॉट डीएल क्या होगा, बी डॉट डीएल। ठीक है, तो वो आ जाएगा म्यू नॉट, यहां से देखो आई इनक्लोज क्या है, आई इनक्लोज में क्या क्या आएगा, I1, I2 और I3 सर। देखो इनक्लोज में क्या आएगा, I1 I2 I3, और डायरेक्शन के साथ लिखना पड़े हमें तो I1 पॉजिटिव लेना है क्योंकि ऊपर वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव लेना है।
ठीक है, -I2 नीचे है, ठीक है, टेबल के प्लस अंदर जा रहा है ना करंट, ठीक है, प्लस I3, ठीक है, I4 नहीं आएगा, I4 नहीं आएगा, जो इस लाइन के अंदर होगा ना, इस क्लोज लूप के अंदर, वही करंट आएगा, समझ गए? yes sir Yes, sir. तो जो आई इनक्लोज आएगा ना, आई इनक्लोज में वही आएगा जो लूप के अंदर होगा, ठीक है, करेंट इनसाइड लूप, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो बी होगा ना, ये जो बी है मैग्नेटिक फील्ड, वो सभी करेंट के कारण होगा, ठीक है। ये जो बी होगा ना, वहां पे भी करते थे ना कि जो क्यू इनक्लोज आता था, वो जो एरिया होता था उसके अंदर रहता था, क्यू इनक्लोज क्या था, एरिया के अंदर रहता था। लेकिन जो मैग्नेटिक फील्ड होता था, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता था, वो सभी चार्ज के कारण होता था ना, yes sir सर Yes, sir. ठीक है। एक मिनट, एक मिनट रुक जाना। ठीक है, तो लेकिन जो यहाँ बी होगा ना, ये बी जो होगा वो सभी करंट के कारण होगा, ठीक है ना। हेलो, yes sir यस सर क्या हुआ, एक मिनट रुक जाओ। ठीक है, यस सर जो बी होगा वो होगा सभी करंट के कारण, बी जो होगा, बी इज ड्यू टू ऑल करंट, ठीक है। yes sir Yes, sir. ड्यू टू ऑल करंट, क्लियर है। yes sir यस सर लैग नहीं हो रही है ना, लैग नहीं हो रही है ना। No, sir. कट होने से कुछ दिक्कत आया है लगता है। सर अब हो रही है आपकी वॉइस लैग क्या, अब हो रही है हेलो, सर
हेलो, यस सर। ठीक है। Yes, sir. ठीक है सर। यस सर ठीक। लैग कर रही है क्या आवाज? नहीं हाँ सर, सर अब सही है सर। सही है। यस सर। लैग कर रहा है। चलो, स्क्रीन दिख रही है ना? यस यस सर। सर। क्या? एक मिनट। हेलो, Yes, sir. यस सर। चलो स्टार्ट करते हैं फिर से। ठीक है, देखो जितना समझाया उतना समझ आ गया ना? यस Yes, सर। sir. यस सर। इसको फिर बाद में लिख देंगे हम यहाँ पे, ठीक है। चलो, तो मेरा क्या आया था, जो इंटीग्रल बी डॉट डी एल इंटीग्रल क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी एल, ये आया था म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड, ठीक है। यस सर। ठीक है ना? तो अब इसमें देखो, जो ये बी होता है ना, यहाँ पे जो करेंट लेना है, आई जो लेना है, वो सिर्फ जो उस रीजन के अंदर होगा, ठीक है, उसी को लेना है विथ साइन। साइन मतलब कैसे देखना है, साइन प्लस, किसको प्लस लेंगे किसको माइनस लेंगे वो क्लियर हो जाएगा ना। यहाँ पे डायरेक्शन से देखते हैं, वहां पे तो चार्ज था, अगर प्लस चार्ज है तो प्लस ले लेते थे, नेगेटिव चार्ज है तो माइनस ले लेते थे। लेकिन यहाँ करेंट को हम लोग डायरेक्शन से देखेंगे कि किस करेंट को पॉजिटिव लेना है या किस करेंट को नेगेटिव लेना है, क्लियर है। यस सर। और ये जो बी होगा ना,
ये जो होगा ये सभी करंट के कारण होगा, ड्यू टू ऑल करंट, ठीक है, जो कि अंदर है, आउटसाइड और इनसाइड जो भी होगा ना, आउटसाइड एंड इनसाइड, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. ये क्लियर है? Yes, बोलो, sir. समझ गए ना? तो Yes, अगर sir. हमें बताओ, मान लो कि कुछ ऐसा है, हम 3-4 लूप ले लेते हैं एग्जाम्पल समझने के लिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम ऐसा एक लूप ले लें, ठीक है, एक ऐसा लूप ले लें, ठीक है, एक ऐसा लूप ले लेते हैं, अलग अलग कलर का ले लेते हैं, ठीक है, समझने में थोड़ा इजी होगा। एक ऐसा ले लेते हैं, दूसरा ये हो गया, ठीक है, ये सब क्लोज है, ठीक है। तीसरा ऐसा, ये 1, ये 2, ये 3, ठीक है, ये 3 लूप है। करेंट अगर हम देखें तो मान लेते हैं इसमें 2 एम्पियर, 4 एम्पियर, 6 एम्पियर, दिख रहा है ना? Yes, sir. 2 एम्पियर, 8 एम्पियर, 5 एम्पियर, 3 एम्पियर, ठीक है। अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो इसमें बीडीएल ऐसे लेना है, इसमें ऐसे लेना है और इसमें ऐसे लेना है, ठीक है। तो हमें बताना है इंटीग्रल ये 1, ये 2, ये 3, इंटीग्रल फॉर लूप 1, ठीक है। एग्जांपल में है क्वेश्चन पहला, फाइंड इंटीग्रल बी डॉट डी एल फॉर लूप 1, 2 एंड 3, ठीक है, बताओ। चलो पहले 1 के लिए बताओ। So 4 mu nodes. इसके लिए 1 के लिए, Yes, sir. 1 के लिए 4 आया, 1 मिनट देख लेते हैं। 6 2 2 5 तो ऐड होगा 1 में, तो सभी आ जाएगा ना, सभी करेंट ना, Yes, sir. ठीक है। 1 में सभी करंट आ जाएगा। तो अगर हम बाहर की तरफ के करंट का बात करें, ठीक है, तो वो पॉजिटिव होगा ना, Yes, sir. ठीक है, बाहर वाले पॉजिटिव होगा, अंदर वाले निगेटिव होगा, ठीक है। बोलो, Yes, sir. तो कितना आया, बताओ जल्दी, फिर से बताओ कितना आया। वेट से कर रहे हैं. ओके, अनमोल तुम्हारा कितना आया था? So देख रहा हूँ. ओके, कौन बोला था 3 या 4, अभी कोई बोला था ना? मैं ही बोला था सर, वो अच्छा थोड़ा ठीक, सा गलती. ओके देख लो। सर 0 आएगा. 0 आ रहा है, Yes, sir. 1 मिनट देख लेता हूँ मैं। ये 2 6 2 8 10 8 2 10 आएगा. 10 5 15, 15 तो बाहर आएगा, 4 3 7, हाँ 0 आ रहा है क्या? Yes, sir. 0 आ रहा है. 15 और 15 दोनों का. तो बी डॉट बी एन 0 हो जाएगा उसमें, ठीक है।
हाँ जी, सही है। यस सर। सर बी डॉट डी एल क्या हो जाएगा? 0। तो 1 के लिए क्या हो जाएगा? बी डॉट डी एल 0। तो अगर हम 1 की बात करें, ठीक है, फॉर 1, ठीक है, फॉर लूप 1 अगर हम बात करें तो बी डॉट डी एल कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक है, फॉर लूप 1, ठीक है, इंटीग्रल बी डॉट डी एल क्या आ जाएगा? वो आ जाएगा म्यू नॉट आई इनक्लोज में आ जाएगा, मान लो बाहर वाला आ जाएगा 2 + 6 + 2 + 5 -8 -3 -4। तो ये क्या आ जाएगा? ये पूरा 0 आ जाएगा ना। यस सर। इंटीग्रल बी डॉट डी एल क्या आ गया? 0। ठीक है, म्यू नॉट इंटू 0 0 आ गया। क्लियर है? यस सर। यस सर। लूप 2 का बताओ। 6 न्यू नोट आ रहा है सर। वो क्या आ जाएगा? इंटीग्रल बी डॉट डी एल करेंगे तो ये आ जाएगा म्यू नॉट। लूप 2 में कौन कौन सा करंट है? तो ये देखो, ये 6 और 8। इसका देखो डायरेक्शन बता सकते हो? सर लूप 2 में तो 6 4 और 2 ही आएंगे ना। हाँ, नहीं, लूप, अच्छा ये 2 है ये ना, हाँ। तो यस सर। ये 4 2 और 6, इसका डायरेक्शन किधर है? ऊपर वाले को पॉजिटिव लेना है ना। तो ये यस यस सर। 6 + 2 - 4, तो ये 4 आ गया ना। सही है, 4 म्यू नॉट आएगा ना। यस सर। यस सर। लूप 3 के लिए 0 आएगा सर। 0 आ रहा यस है सर। क्या? 0 यस है। सर 0 आएगा। कितना आएगा? 0 ही है। 0 आ जाएगा। ठीक है, इंटीग्रल बी डॉट डी एल क्या आ जाएगा? 0। ठीक है, चेक कर लेना, क्योंकि देखो 6 2 8 बाहर और 8 अंदर, तो 0 आ जाएगा। समझ गए? इसी में यस तुम सर। यस। ऐसा क्वेश्चन देकर ना कुछ डिफरेंट करके पूछ सकता है कि बी डॉट डी एल किस में ज्यादा होगा। ठीक है, ए बी सी अगर मान लो बोल दे कि लूप 1 में ज्यादा होगा या लूप 2 में ज्यादा होगा, तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि बी डॉट डी एल किस में ज्यादा होगा। ठीक है, यस सर। समझ गए? यस सर। चलो, तो देखो अब इसका थोड़ा सा एप्लीकेशन देखते हैं। तो इसका जो एप्लीकेशन है ना, वो हम लोग निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टाइम, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सिलेंडर, करंट कैरिंग सिलेंडर, या सिलेंडर ही लिख लो, या थिक वायर भी बोल सकते हैं। थिक वायर मतलब मोटा वायर। ठीक है ना। तो अगर मोटा वायर है तो वो एक तरह से सॉलिड सिलेंडर की तरह बिहेव करेगा ना। यस सर। यस सर। तो सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं ना, ऐसा लेते हैं, हॉलो सिलेंडर की बात कर लेते हैं। ठीक है, हॉलो सिलेंडर। ठीक है, तो हॉलो सिलेंडर की हम बात करें तो हॉलो सिलेंडर कुछ इस तरह का होगा, ऐसा। ठीक है, मान लो ऐसा एक हॉलो सिलेंडर है, ऐसा। ये कुछ इस तरह का हॉलो सिलेंडर है, मान लो। ठीक है, ऐसा। और हो क्या रहा है ना कि इस सिलेंडर के ना इस सरफेस से ऊपर मान लो ऐसे पूरे से आई करंट बाहर निकल रहा है। ठीक है, आई करंट इससे ऐसे बाहर निकल रहा है। ठीक है, आई करंट, टोटल करंट कितना है? आई करंट। ठीक है, यस सर। यस सर। यस सर। अब बताना है हमें, देखो मान लेते हैं कि इस सिलेंडर का जो रेडियस है आर है। ठीक है, इसका रेडियस आर है और आई करंट बाहर आ रहा है। तो हमें इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड बताना है। ये मान लो इसका एक्सिस, इसका एक्सिस ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है,
तो हमें दो जगह मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, एक तो इसके अंदर और एक इसके बाहर, ठीक है। तो अगर हम अंदर की बात करें, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड हॉलो सिलेंडर के कारण अगर हम पहला ले लेते हैं ए कंडीशन इनसाइड, ठीक है। अगर हम अंदर की बात करें तो अब देखो इसमें हम लोग एम्पियर्स लॉ लगाएंगे। तो एम्पियर्स लॉ लगाने के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, एक लूप लेना पड़ेगा। तो मान लो यहाँ से कोई आर डिस्टेंस पे, स्मॉल आर डिस्टेंस पे हमें यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो हमें यहाँ से एक लूप ऐसा लेना पड़ेगा, ये एम्पियर लूप हो गया, ठीक है, समझ गए, यस सर। Yes, sir. एम्पियर लूप हो गया। तो अब ये बताओ कि इस लूप से कितना करंट पास हो रहा है। अगर हमें यहाँ पे बी निकालना हो, बी, ठीक है, अगर हम बी का डायरेक्शन ऐसे ले ले तो इंटीग्रल बी डॉट डी एल की अगर हम बात करें तो बी तो हमें निकालना है, हमें पता नहीं है, बी आ गया, और डीएल का वैल्यू क्या हो जाएगा, डीएल यानी पूरा इसका लेंथ हो जाएगा ना डीएल, Yes, sir. Yes, sir. डीएल का इंटीग्रेशन, मान लो ये बी कांस्टेंट है तो बी बाहर आ जाएगा, ठीक है, बी बाहर आ गया और इंटीग्रल डीएल, ठीक है, तो इंटीग्रल डीएल कितना आ जाएगा, 2 pi r. टू पाई आर, और इसका वैल्यू म्यू नॉट इंटू आई इनसाइड कितना है, 1 upon I into capital R square into म्यू नॉट जीरो, I into आई जीरो है। जो भी जो करेंट है, देखो ये करेंट तो इसके इस सरफेस से बाहर हो रहा है ना, इसके अंदर से तो कोई करेंट ही नहीं आ रहा है, फॉलो है ना, इसके अंदर कोई तो करेंट ही नहीं है, जो भी है इसके सरफेस पे है ना। तो हम जो लूप लिए हैं तो इसके अंदर लूप है ना, उस लूप से तो कोई करंट पास नहीं ना कर रहा है, बताओ इस लूप से कोई करंट पास कर रहा है, Yes, sir. इस लूप से कोई करंट पास कर रहा है, बोलो कोई No, no sir. sir. नहीं कर रहा है ना, तो बी क्या आ जाएगा, जीरो है। Zero. जीरो ना, यानी बी इंटू टू पाई आर इक्वल टू जीरो, यानी बी क्या आ गया, जीरो ना, यस सर। Yes, sir. इनसाइड बी क्या आ गया, जीरो। अगर हमें आउटसाइड निकालना है कहीं पे, मान लो आउटसाइड इसके, मान लो एक्सिस से किसी इस डिस्टेंस पे, मान लो आर डिस्टेंस ही आउटसाइड ले लेते हैं, आर डिस्टेंस इनसाइड, तो इनसाइड कहीं पे भी देखो, अब यहाँ पे भी लोगे ना तो बी जीरो ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर लोगे तो एक ऐसा लूप बनाना पड़ेगा, ऐसा ऐसा, ठीक है, तो इसमें भी हम करेंगे नहीं है ना। तो इनसाइड अगर हम बात करें तो इनसाइड कहीं पे भी क्या होगा, वो जीरो ही होगा, क्लियर है। ये Yes. मान लो देखो ना, ऐसा है ना कि ये बहुत पतला है, ठीक है, ये जो है ना इसका ये एरिया वो ज्यादा नहीं है, ठीक है, ये पतला ही है, ठीक है, तो जो भी करंट है उसके उसी सरफेस से निकल रहा है, ठीक है, तो अंदर कहीं पे भी लेंगे ना तो वो जीरो ही आएगा, समझ गए। यस सर। Yes, Yes, sir. sir. अगर हम मान लो कि बाहर कहीं लेना हो तो बाहर ऐसा लूप बनाएंगे, फिर आउटसाइड की अगर बात करें, बी आउटसाइड ले ले तो बी डॉट डीएल क्या आ जाएगा, बी डॉट डीएल आएगा बी इंटू टू पाई आर, ठीक है, बी इंटू टू पाई आर, और इसका जो वैल्यू होगा वो होगा म्यू नॉट इंटू आई। अब तो सब करंट इसी के अंदर आ गया ना, जो भी करंट आई निकल रहा है, यस सर। क्लियर है। अब जो सब करंट है, सारा का सारा करंट तो इसी लूप से निकल रहा है ना, आई करंट ऊपर, ठीक है, तो ये टोटल करंट आई आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो बी क्या आ गया, तो यहाँ पे जो बी आ गया बाहर, बी आ गया, वो आया म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई आर, क्या आ गया, म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई आर, ठीक है, यस Yes, sir. ठीक है ना। तो बाहर कहीं पे भी निकालोगे ना, सरफेस पे भी निकालोगे ना, तो सरफेस पे भी म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई आर ही आएगा, क्योंकि सरफेस पे यहाँ पे अगर मान लो इस पे निकालो तो यहाँ पे जब तुम लूप लोगे, एम्पियर लूप लोगे, तो उसमें पूरा करंट आई करंट उसके अंदर ही आ जाएगा, क्लियर है। Yes, sir. और सरफेस पे निकालोगे तो जो लूप लोगे तो ये टू पाई आर के जगह क्या आ जाएगा, कैपिटल आ जाएगा ना, यस सर। Yes, sir. बी इनसाइड बी आउटसाइड। उसी तरह अगर तुम बी सरफेस पे अगर बात करोगे, ठीक है, बी सरफेस पे, तो ये कितना आ जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई कैपिटल आर, ठीक है, जो कि रेडियस है सिलेंडर का। बी इनसाइड क्या आ गया, जीरो आया, ठीक है, और बी आउटसाइड क्या आया, बी आउटसाइड जो आया वो आया म्यू नॉट आई अपॉन
2 पाई आर। तो देखो अगर हम बी आउटसाइड की बात करें ना, अंदर की बात करें ना, तो अंदर में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस का। यानी डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ेगा ना, ये डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ेगा वो मैग्नेटिक फील्ड घटेगा, क्योंकि स्मॉल आर नीचे है। जैसे जैसे ये आर बढ़ाओगे रेडियस बाहर का, वो बी क्या होगा, घटना शुरू होगा। ठीक है, यस सर। तो अगर हम इसका ग्राफ बनाए, ठीक है, मान लो कि एक सिलेंडर है मेरे पास, इसका हम ग्राफ बनाए बी और एक्स का, एक्स मतलब डिस्टेंस स्मॉल आर का, मान लो बी का, ठीक है। तो अंदर यानी कि 0 से लेकर कैपिटल आर तक, ठीक है, 0 से लेकर कैपिटल आर, इस मतलब इस रीजन पे बी क्या है, 0 है ना। यस सर। इस रीजन में क्या है, बी 0 है, ठीक है, इस रीजन में बी 0 है, तो ग्राफ इसी पे बनेगा, इसी लाइन पे। जैसे ही आर पे आया, ठीक है, कैपिटल आर यानी सरफेस पे आया, म्यू नॉट आई बाई 2 आर हो गया। ठीक है, यानी कैपिटल आर पे जैसे ही आए, ठीक है, यहाँ पे बी आ गया कितना, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। और जैसे जैसे आर से बढ़ेंगे तो वो क्या होगा, डिक्रीज होना शुरू होगा, और वो कुछ एक्सपोनेंशियली, मतलब एक्सपोनेंशियल 1/r से डिक्रीज होगा, यानी इस तरह से हाइपरबोला की तरह ये डिक्रीज होगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की तरह। ठीक है, यस सर। समझ गए। यानी देखो, जैसे ही 0 से लेकर r से थोड़ा पहले, ठीक है, 0 पे मतलब सेंटर से लेके आर से थोड़ा पहले तक क्या था, 0 था। जैसे आर पे यानी सरफेस पे पहुंचे, वहां पे आ गया म्यू नॉट आई बाई 2 आर। ठीक है, उसके बाद जैसे फिर आगे बढ़े तो वो क्या हो गया, घटना शुरू हो गया और इंफिनिटी पे जाके 0 हो जाएगा। क्लियर है ये बात, ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हॉलो सिलेंडर का ये ग्राफ है। ठीक है, ग्राफ ऑफ बी ड्यू टू हॉलो सिलेंडर। ठीक है, ग्राफ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करेंट कैरिंग हॉलो सिलेंडर। ठीक है, डायरेक्ट एग्जाम में ग्राफ भी पूछ सकता है। ठीक है, यस क्लियर है ये। ओके, अब आगे बढ़े। यस सर। अब थोड़ा सॉलिड सिलेंडर पे आते हैं। सॉलिड सिलेंडर पे आते हैं, तो सॉलिड में क्या होगा कि पूरे जो सरफेस है, मान लो ऐसा है, ये ऐसा, ठीक है, इसमें क्या है कि इस पूरे सरफेस से करंट निकल रहा है। ठीक है, जो आई करंट है इस पूरे सरफेस से निकल रहा है, इसका मान लो रेडियस आर है। ठीक है, इसका रेडियस आर है, तो इस पूरे सरफेस से आई करंट निकल रहा है। समझ गए। यस सर। अब क्या होगा, इसमें देखो, इसका अगर हम ऊपर का फेस बनाए ऐसा, ठीक है, अगर हम ऊपर का देखें, ठीक है, तो ऊपर का करंट इस तरह से निकल रहा है ना, जब सामने से देखोगे ऊपर वाले इसका, तो करंट लगेगा कि तुम्हारे पास आ रहा है, तुम्हारे इधर यस सर। ऐसे ही दिखेगा ना, बाहर निकलते हुए। बोलो। यस सर। यस सर। ठीक है, तो मान लो ये रेडियस आर है। ठीक है, तो इस पूरे एरिया में कितना करंट है, आई। इस पूरे एरिया से आई करंट निकल रहा है ना, टोटल करंट। यस सर। ठीक यस है, सर। तो देखो, अगर हम इसमें करंट डेंसिटी को डिफाइन करें जे, ठीक है, करंट डेंसिटी यानी करंट पर यूनिट एरिया अगर हम डिफाइन करें जे को अगर हम करंट डेंसिटी या करंट पर यूनिट एरिया, ठीक है, इसी को हम लोग बोलेंगे करंट पर यूनिट एरिया, अगर हम बात करें। ठीक है, तो ये जे क्या हो जाएगा, करंट बाई एरिया ना। आई करंट कितने एरिया से निकल रहा यस है, सर। आई स्क्वायर से, सही ना। यस के यस सर। ठीक है, तो ये हम क्यों अभी कैलकुलेट किए, इसका यूज हम आगे बताएंगे अभी।
तो इसमें अगर हम बताओ, इसमें सबसे पहले हम लोग आउटसाइड निकाल लेते हैं, ठीक है। आउटसाइड अगर हम निकाल ले, पहले हम सरफेस पे निकाल लेते हैं, चलो सरफेस पे हम निकाल लेते हैं। तो सरफेस पे निकालने के लिए आर डिस्टेंस पे एक लूप लेना पड़ेगा ना। यस सर। तो अगर हम इंटीग्रल बी डॉट एट सरफेस, ठीक है, बी एट सरफेस पहला ले लेते हैं ए, बी एट सरफेस, ठीक है, बी एट सरफेस, तो इंटीग्रल बी डॉट डीएल ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा बी इंटू 2πr इक्वल टू, अब देखो इसमें पूरा करंट इसी में है ना, म्यू नॉट इंटू आई। यस सर। तो यहाँ से सरफेस पे बी क्या आ जाएगा, न्यू नॉट आई अपॉन 2πr। ये मूर्ति की तरह आ गया ना, म्यू Yes. नॉट आई अपॉन 2πr, ठीक है, ये सरफेस पे आ गया। अगर हम आउटसाइड की बात करें, ठीक है, बी आउटसाइड, आउटसाइड मतलब आउटसाइड कहीं पे भी हम ले ले एक, मान लो यहाँ पे, ठीक है, ऊपर ले लेते हैं एक, इस एक्सिस से लेकर किसी एक्स डिस्टेंस या आर डिस्टेंस पे आ गए, ठीक है, तो ये लूप बनेगा ना ऐसा, ठीक है। तो इसमें भी करंट तो पूरा उसी में आ जाएगा ना, यस सर। ठीक है, सबका सब करंट उसी लूप से पास कर रहा है, तो ये आ जाएगा। लेकिन बी, बी इंटू 2πr, बी इंटू 2π स्मॉल आ रहेगा, ठीक है, पूरा लाइन इंटीग्रल ये, ठीक है, इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई, टोटल करंट आ जाएगा क्योंकि सब करंट उसी से निकल रहा है। तो यहाँ पे जो बी आउटसाइड जो आ जाएगा, ठीक है, बी आउटसाइड जो आ जाएगा वो आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2π स्मॉल आर, ठीक है। और यहाँ पे जो बी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर का, ठीक है, सेम, समझ गए। Yes, sir. अब इसमें देखो, इसमें थोड़ा सा अंदर अब निकाल के देखते हैं इनसाइड, ठीक है। तो इसमें इनसाइड निकालना, तो अगर हम सी ले लें, इनसाइड बी इनसाइड द, ठीक है, बी इनसाइड, ठीक है। अगर हम अंदर की बात करें तो देखो, अगर हम फ्रंट व्यू भी बनाते हैं उसका, ऊपर से अगर देखने वाला बनाते हैं ऐसा, ठीक है, तो सबका सब करंट बाहर की तरफ निकल रहा है, ठीक है। तो अगर हम अंदर एक गॉस ये एम्पियर लूप ले, मान लो ये सेंटर है, हमें यहाँ से कहीं आर डिस्टेंस पे अंदर में निकालना है इस पॉइंट पे, तो हमें ये लूप लेना पड़ेगा ना ऐसा, यस सर। ठीक है। तो हमें तो कैलकुलेट करना पड़ेगा कि इस लूप से कितना करंट निकल रहा है, करना पड़ेगा ना। जो आई करंट है वो तो पूरे लूप से निकल रहा है ना, इस पूरे सरफेस एरिया से, इस पूरे एरिया से। यस सर। लेकिन जब हम इंटीग्रल बी डॉट डीएल करेंगे, इंटीग्रल बी डॉट डीएल यहाँ पे करेंगे, तो बी का हमें निकालना है, तो बी और डीएल आ जाएगा 2πr, ठीक है, म्यू नॉट आई इनक्लोज। तो आई इनक्लोज हम क्या लिखेंगे इसमें, बता सकते हो कोई? सर आई अपॉन πr स्क्वायर लिखेंगे। आई अपॉन πr स्क्वायर, करंट पर यूनिट एरिया आएगा ना सर। करंट पर यूनिट एरिया इनटू एरिया। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे अगर तुम ऐसे समझ नहीं आ रहा है तो समझो, ऐसे लिख सकते हो कि देखो πr स्क्वायर एरिया में आई करंट है, ठीक है। तो 1 यूनिट एरिया में कितना करंट होगा, आई बाई πr स्क्वायर। यस। तो पाई स्मॉल आर में कितना करंट होगा, तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, आई अपॉन πr स्क्वायर इंटू πr स्क्वायर, ऐसे ही ना करते हैं। देखो जैसे मान लो कि 10 रुपया में, मान लो कि ऐसा ले लेते हैं कि समझिए सर। 10 रुपया में 5 मिल रहा है कुछ, मान लो, ठीक है, पेन है, 10 रुपया में 5 पेन है, तो मान लो 1 रुपया में कितना पेन होगा, 5/10, ठीक है। तो 5 रुपया में कितना पेन होगा, तो इस तरह से निकाल सकते हो ना, 5/10, ठीक है, इस तरह से। तो वही, तो देखो πr स्क्वायर एरिया में कितना करंट आ गया, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा ना यहाँ पे अब, तो इसमें करंट आ जाएगा आई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, यानी इस जो इस स्मॉल एरिया है इसमें इतना करंट है, तो यहाँ पे रख देंगे ना आई आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। बोलो। यस सर।
तो अब यहाँ से देखो एक आर से एक आर कैंसिल हो गया ना, तो यहाँ पे Yes. जो बी इनसाइड आ जाएगा वो आ जाएगा म्यू नॉट और 2 पाई नीचे आ जाएगा 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू आई स्मॉल आर। तो देखो कैपिटल आर तो कांस्टेंट है, म्यू नॉट आई 2 पाई कैपिटल आर कांस्टेंट है, तो बी जो इनसाइड है, बी इनसाइड वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर का हो गया, यानी आर जैसे जैसे बढ़ेगा, आर जैसे जैसे बढ़ेगा बी क्या होगा, बढ़ेगा। बढ़ेगा, yes. आर जैसे जैसे बढ़ेगा बी क्या होगा, बढ़ेगा उस तरह से, ठीक है। लेकिन अंदर क्या था, बाहर क्या था, बाहर इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, इसका मतलब जैसे जैसे आर बढ़ेगा बी क्या होगा, कम होगा। घटेगा। ठीक है। और सरफेस पे तो कांस्टेंट म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, यहाँ पे सब कांस्टेंट ही है, ठीक है। कैपिटल आर जो है सिलेंडर का रेडियस है, ये तो चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो अगर हम इसका ग्राफ बनाए तो इसका ग्राफ देखो, उसी तरह यहाँ पे अगर देखो, अगर सेंटर की बात करें, सेंटर पे क्या हो जाएगा, आर 0 हो जाएगा ना, बी एट सेंटर, यस सर। बी सेंटर में आर 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे 0 रख दोगे, आर तो क्या आ जाएगा, 0 ना, यस सर, 0 ही आ जाएगा। तो सेंटर पे 0, यानी सेंटर पे 0 है, उसके बाद बढ़ना शुरू हुआ, अंदर में क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है, अंदर में बी इंक्रीज हो रहा है, और सरफेस तक बढ़ा, उसके बाद क्या होगा फिर वो मैक्सिमम नहीं डिक्रीज होना शुरू हुआ, सरफेस पे मैक्सिमम हो गया, ठीक है। पे मैक्सिमम। ऐसा देखो, ये इस तरह से बनेगा, बी और आर का बनाए, ठीक है। तो सेंटर पे बी क्या था, 0 था, सेंटर पे बी 0, ठीक है। उसके बाद ये धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुआ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो स्ट्रेट लाइन ऐसा, ठीक है। और सरफेस पे जाके आर रेडियस पे ये मैक्सिमम हुआ कितना, म्यू नॉट आई बाई 2 आर, 2 पाई आर, ठीक है, कैपिटल आर। और इसके बाद क्या होगा, ये फिर डिक्रीज होना शुरू, ठीक है, ये ऐसे, ठीक है, फॉलो की तरह, ठीक है। समझ आया, यस सर। ड्यू टू सॉलिड सिलेंडर, क्लियर है ना। सर रिपीट करना एक। और देखो इसमें क्या है ना, कि अपने पास बी, देखो सबसे पहले सेंटर पे बी क्या आया था, 0, ठीक है। इनसाइड बी क्या आया था, बी इनसाइड जो आया था वो आया था म्यू नॉट आई स्मॉल आर अपॉन 2 पाई कैपिटल आर का स्क्वायर। तो ये सब देखो, ये म्यू नॉट आई 2 पाई आर स्क्वायर कांस्टेंट है, यानी बी इनसाइड जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर का है, यानी जैसे जैसे आर बढ़ेगा, ठीक है, जैसे जैसे आर बढ़ेगा क्या होगा, बी बढ़ेगा, ठीक है। तो देखो सेंटर पे बी 0, सेंटर पे यानी यहाँ पे ओरिजिन पे सेंटर ले लिए तो बी 0, और जैसे जैसे ये बढ़ रहा है आर डिस्टेंस मतलब रेडियस जैसे जैसे बढ़ रहा है, ठीक है, जैसे जैसे हम सरफेस के तरफ जा रहे हैं क्या होगा, बी इंक्रीज होना शुरू हुआ, ठीक है। और सरफेस पे क्या हो गया, बी म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। और उसके बाद जैसे ही बी आउटसाइड अपना क्या आया, बी आउटसाइड जो आया अपना वो आया म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, स्मॉल आर नीचे आ गया, यानी बी जो यहाँ पे है आउटसाइड वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर का है, यानी अगर आर बढ़ेगा तो बी क्या होगा, घटेगा, ठीक है। और जैसे जैसे आर इंफिनिटी को टच करेगा बी क्या होगा, 0 को टच करना शुरू करेगा, समझ गए। यस सर। क्लियर है, ग्राफ याद रहेगा दोनों, Yes. यस सर। दोनों ग्राफ फॉलो और सॉलिड का, ठीक है। यस सर। फॉलो का कहाँ गया ग्राफ, ये आगे पीछे हो गया क्या यार, चलो कोई बात नहीं, वो हो जाएगा। सॉलिड, अच्छा नहीं सही है, ठीक है, यस सर। Yes. क्लियर है ना, Yes. क्लियर है सर। ओके।
चलो एक क्वेश्चन देते हैं। मान लो एक सिलेंडर है, ठीक है, सिलेंडर का हम अपर पार्ट बना रहे हैं, ठीक है ना। ये कुछ इस तरह का सिलेंडर है, ठीक है। ये जो है ना, ये हॉलो है, ठीक है, बीच वाला जो है वो हॉलो है, लेकिन इसके अंदर क्या है, मटेरियल है, इसमें इस रीजन में मटेरियल है, और इस रीजन में करंट ऐसे पूरा सरफेस में जो है करंट आई निकल रहा है, ठीक है, आई करंट, समझ गए। यस सर। Yes, sir. इसका इनर रेडियस आर है और आउटर रेडियस 2r है, ठीक है। हमें निकालना है फाइंड बी एट 3r/2 फ्रॉम सेंटर। 3r/2 कहीं इस रीजन में आएगा ना, बीच में देखो r 2r, 3r/2 1.5r आएगा, यानी इसके बीच में। बोलो, Yes, sir. कर लोगे। सर स्मॉल देख लो। सर्कल है सर, वो होलो है। हाँ ये हॉलो है, तो ये आर वाला जो है ना, ये देखो ये 2r, ये r है, और ये 2r है, ये बराबर 2r है। इस ये हॉलो है, इसमें करंट नहीं है, करंट सिर्फ इसमें है, इस पूरे सरफेस से करंट निकल रहा है, ठीक है, आई करंट। और हमें 3r/2 पे निकालना है। 3r/2 कहीं यहाँ पे आएगा, ठीक है, 3r/2 देखो कहीं यहाँ पे आएगा, इस बीच में आएगा, यानी इस रीजन में। तो तुम्हें जो एम्पियर लूप लेना पड़ेगा ना, इसमें लेना पड़ेगा, और तुम्हें निकालना पड़ेगा कि इसमें करंट कितना है, ठीक है। Yes, sir. इसके लिए जो अभी ऐसा बताया ना, ये कि इतना एरिया में इतना करंट है, तो उतने एरिया में कितना होगा, तो तुम्हें ये सब कैलकुलेट करना पड़ेगा, मेन करंट ही करना है, ठीक है। Yes, sir. करो। यस सर। Sir, 9/4 mu naught I upon pi r.
हाँ जी आया। सर 9/4 म्यू नॉट आई बाई पाई आर। चेक करना पड़ेगा मुझे, आंसर तो याद नहीं है वैसे। ठीक है, चेक कर लेते हैं। यस 9/5 आया क्या? 9/4। 9/4 ऐसा तो ऑप्शन नहीं लग रहा। ठीक है, 9/4 ऐसा ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। देखो, और किसी का कोई बोलो और। सर क्या हुआ बताओ कमलप्रीत। कर रहे हैं सर अभी। सुने सर मेरा नहीं आया क्या? सुहानी, प्रेरणा, अजय, प्रेरणा, शिवानी, कर रहे हो? देखो करते हैं हम लोग, ठीक है। यस सर। देखो, सबसे पहले तो हमें ये निकालना है कि करंट कितना इनक्लोज है। ठीक है, तो हम लोग ये ले लेते हैं, एक एम्पियर लूप ले लेते हैं ऐसा। ये हो गया अपना एम्पियर लूप। अब अपने पास जो काम का जो करंट है वो इस रीजन में जो है वही है ना। बोलो। यस सर। तो देखो, जो इस रीजन, इस पूरे रीजन में करंट आई है, यानी इसका जो एरिया होगा ना, ये एरिया होगा पाई इंटू 2r² माइनस पाई r², यही होगा ना, जिस रीजन में करंट है। देखो, इस बड़े वाले सर्कल का एरिया माइनस छोटे वाले सर्कल का एरिया करेंगे तो ये आएगा ना, जो बीच का एरिया है इस दोनों के बीच में। यस सर। तो इसमें आई करेंट है। ठीक है, यानी देखो ये आ जाएगा 4πr² माइनस पाई r², यानी 3πr² में आई करेंट है। ठीक है, तो हमें कितना एरिया में करंट निकालना है ये बता सकते हो? तो हमें निकालना है इस एरिया में ना, इस एरिया में, इस रीजन में। तो इस रीजन का जो एरिया होगा वो एरिया होगा इस, देखो यहां से लेकर यहां तक का एरिया माइनस इसका एरिया। तो ये आ जाएगा, देखो ये रेडियस जो है, ये रेडियस 3r/2 है ना, तो पाई 3r/2 का स्क्वायर माइनस पाई r², इस रीजन में निकालना है ना कितना करंट है। यस सर। तो ये आ जाएगा, देख लो 9/4, 9/4 यानी 5/4, यानी 5πr²/4, यही आएगा ना। यस सर। तो देखो 3 स्मॉल 9 - 4 ठीक तो है। 3 स्मॉल आर। हो रहा है ना, तो स्मॉल आर भी है। एक मिनट, नहीं स्मॉल आर क्यों आएगा? ये देखो 3r/2 है ना, स्मॉल आर ये गलती से लिखा गया, आर ही होगा। ठीक है, ये देखो यहां से यहाँ, यानी इस पूरे इस सर्कल का एरिया माइनस इस बीच वाले का एरिया। ठीक है, हाँ जी क्लियर करो। देखो हमें क्या निकालना है, इस एरिया, इसका एरिया, इस सर्किल का एरिया हो जाएगा पाई इंटू r², और इसका आर कितना है, 3r/2। ठीक है, 3r/2। तो इसका एरिया माइनस इस अंदर वाले का एरिया,
तो पाई आर स्क्वायर ही होगा ना, तो ये आ जाएगा 5 पाई आर स्क्वायर बाई 4। ठीक है, यस सर। तो देखो 3 पाई आर स्क्वायर में आई करेंट है, तो 1 यूनिट में कितना करेंट आएगा? I/3 pi r square। तो इतना में कितना आ जाएगा? तो इस एरिया में कितना आ जाएगा जो हमें चाहिए? 5 पाई आर स्क्वायर बाई 4 में कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा आई 5 इंटू 3 पाई आर स्क्वायर इंटू इसका एरिया 5 पाई आर स्क्वायर बाई 4। तो पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर गया, तो ये बचा 5i/12। क्लियर है? यस सर। अब देखो अगर हम बी डॉट डी एल लगाए, यहाँ पे बी डॉट डी एल लगाए तो डी एल कितना आ जाएगा? बी डॉट डी एल लगाए तो डी एल आ जाएगा 2 पाई इंटू आर के जगह 3r/2 आ जाएगा ना, यस सर। इक्वल टू म्यू नॉट आई इनक्लोज 5i/12। ठीक है, यस सर। तो यहाँ से देखो 2 से 2 गया और ये सब नीचे आ जाएगा, तो ये 3 नीचे आएगा 36। तो बी जो आ जाएगा ये 5 म्यू नॉट I/36 आर पाई आर 36 पाई आर। ठीक है, आंसर यस सर। समझ आया? यस सर। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, यस सर। आगे बढ़े। यस सर। चलो एक क्वेश्चन दे देते हैं होमवर्क के लिए तुम लोगों को, सेम इसी तरह का, इसमें थोड़ा सा चेंज कर देंगे। सेम यही है R3R, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज ये है, ये R ये 2R। ठीक है, इसमें चेंज ये है कि इसमें जो करंट है वो पूरा अंदर के तरफ है, ये इसमें जो करंट है I है। ठीक है, और इस जो रीजन है ना, ये रीजन, इसमें बाहर की तरफ करंट आ रहा है, और इसमें जो करंट है, इसमें जो करंट है वो 2I है बाहर की तरफ। ठीक है, और हमें सेम वही सेंटर से पॉइंट बी एट 3r/2 फ्रॉम सेंटर, हमें क्या करना है? 3r/2। तो अब देखो यहाँ पे जो लूप लोगे 3r/2 में, तो उसमें दो करंट आएगा, एक तो करंट 2I जो कि पूरा का पूरा आ जाएगा कंप्लीट। बोलो, जब तुम यहाँ पे एक लूप लोगे तो 2I पूरा कंप्लीट आ जाएगा जो इसके अंदर है, और इसका जो कुछ भाग आएगा, इसका कुछ जो आएगा वो आ जाएगा, जो कि हम लोग अभी कैलकुलेट कर चुके थे इसमें के। देखो इसमें ऐसे लोगे ना बी, ठीक है, तो इस रीजन में जो आएगा 3r/2 पे लोगे, तो इस रीजन में करंट आएगा वो। अब दोनों करंट का देखो डायरेक्शन अलग अलग है। ठीक है, तो जब तुम नेट करंट लिखोगे ना, समझ गए, जब तुम नेट करंट लिखोगे ना, तो इसमें 2I माइनस जो इसमें करंट बचेगा ना वो करना पड़ेगा तुम्हें। बताओ, क्लियर है? यस सर। ठीक है, एक क्वेश्चन और दे करोगे? यस सर। ये होमवर्क है तुम्हारा। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन है, एक मिनट रुक जाना थोड़ा।
एक मान लो सॉलिड सिलेंडर है अपने पास, ठीक है, सॉलिड सिलेंडर है ऐसा, सॉलिड है मान लो, इसमें पूरा में करेंट है, बाहर की तरफ आ रहा है, ठीक है, और इसका रेडियस कुछ ले लेते हैं आर, इसका रेडियस आर ले लेते हैं, आर, ठीक है। तो बोला है कि बी, जो इसका मैग्नेटिक फील्ड बी एट 2r डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस, ठीक है, फ्रॉम एक्सिस, ये गिवन है, ठीक है, गिवन बी एट 2r डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस इज 10 टेस्ला, ठीक है, यानी 2r डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस, यानी ये अगर मान लो एक्सिस है तो ये बाहर की पॉइंट की बात कर रहा है ना। यस सर। तो हमें बताना है फाइंड बी एट r/3 डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस, ठीक है, करो ये करो, उसके बाद हम लोग वो जो है ना उसको डिस्कशन कर ले थोड़ा सा। आया किसी का? कर रहे हैं सर। ओके करो। वन 1.6 टेस्ला। 1.6 आ रहा है, देख लेते हैं आंसर ऑप्शन ऐसा कुछ दिया हुआ हो तो। एक मिनट, 1.6 यानी 1.6, 1.6 का मतलब क्या हो गया, 16 बाई यानी 8/5, नहीं ऐसा नहीं दिया हुआ है शायद कुछ, बार पे ही बोले ना, देख लेते हैं, सॉल्व करते हैं पहले। तो बी, देखो यहाँ से बी क्या आ जाएगा, तो आउटसाइड दिया हुआ है वो है μ0I/2 to 4 यानी इसका जो वैल्यू दिया हुआ है ना μ0I/4πr, इसका वैल्यू 10 दिया हुआ है अपने पास, क्लियर है। यस सर। बैटरी चेक कर ले एक बार। ठीक है, अब बताओ, ये तो दिया हुआ है, अब हमें निकालना कहाँ पे है, अंदर,
ठीक है, r/3 पे। तो अंदर का फॉर्मूला क्या था, अंदर का जो फॉर्मूला था बी इनसाइड, वो था म्यू नॉट आई इंटू स्मॉल r, जहाँ पे निकालना था अपॉन 2 पाई इंटू r स्क्वायर ना, यस सर। और r के जगह क्या आ जाएगा, r/3 ना। यस सर। तो r/3 तुम यहाँ पे रखोगे तो 6 पाई r स्क्वायर, तो ये r स्क्वायर से एक r कटा, तो ये आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 6 पाई r। तो देखो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई r का वैल्यू 10 दिया हुआ है, तो म्यू नॉट आई अपॉन 6 पाई r का क्या हो जाएगा, देखो ऐसे लिख सकते हैं ना यहाँ से, म्यू नॉट आई अपॉन पाई r, म्यू नॉट आई अपॉन पाई r का वैल्यू 40 आ जाएगा ना, यहाँ से ऐसे लिख सकते हो, म्यू नॉट यस सर। आई अपॉन पाई r का वैल्यू 40, ठीक है। तो इसका वैल्यू 40 रख दो इस पूरे का, तो ये आ जाएगा 40/6 ना, यस सर। यानी Yes, 20/3। सर। तो ऐसे करना है, क्लियर है। यस सर। यस सर। चलो हाँ जी, अब आते हैं, देखो ये तो है अपना एम्पियर्स लॉ, ठीक है, इस पे इसी तरह का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अब देखो हमने पहले बोला था कि इस चैप्टर में मेजर दो मेजर टॉपिक है, एक तो मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, एक क्या है, मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना। तो डिफरेंट जो भी शेप वगैरह है उसके कारण, जैसे सोलेनोइड के कारण किए, टॉरॉइड्स के कारण किए, वायर के कारण किए, ठीक है, मूविंग चार्ज के कारण, अगर कोई चार्ज भी वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसके आसपास कितना मैग्नेटिक फील्ड है वो कर लिए, सिलेंडर में कितना होता है ये कर लिए, ठीक है, इनफाइनाइट शेप का कर लिए। तो जितना भी पॉसिबिलिटी था जो हमें मेरे अपने सिलेबस में है वो सभी कवर हो गया है, ठीक है। लास्ट में एम्पियर्स लॉ भी देख लिए। तो एम्पियर्स लॉ का ज्यादातर जो यूज है ना वो सिलेंडर और का ही निकालने में यूज होता है, सोलेनोइड का भी हम लोग निकाल सकते हैं, शेप का भी निकाल सकते हैं, लेकिन हमने क्या किया उसका प्रूफ नहीं देखा, ठीक है। अगर प्रूफ हम करते उसको तो हम एम्पियर्स लॉ से ही उसको भी प्रूफ करते हैं, ठीक है, लेकिन हम लोग उतना अपने पास अभी टाइम नहीं है कि हम लोग उसका प्रूफ देखें, और एग्जाम के लिए प्रूफ उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है अगर जेईई मेंस की बात करें तो, ठीक है। अब मेरे पास दो था, एक था मैग्नेटिक फील्ड, ये कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब अपने पास आया फोर्स। अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मोशन कर रहा है, मूव कर रहा है, तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स लगता है। या दो करंट कैरिंग वायर आप आसपास रखा हुआ है तो उस दोनों के बीच भी फोर्स लगता है, क्योंकि देखो एक करंट कैरिंग वायर के कारण दूसरे के पास मैग्नेटिक फील्ड होगा, और दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड मतलब उसमें क्या, दूसरे में करंट पास कर रहा है, यानी चार्ज मूव कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड के कारण अगर चार्ज मूव कर रहा है तो उस पर फोर्स लगेगा, यानी उस दोनों के बीच भी फोर्स लगेगा। तो हम लोग अब ये देखेंगे, फोर्स के बारे में अगले क्लास से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना, कि कोई चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड, क्लियर है। यस सर। यस सर। ओके, तो ये अगले क्लास से देखेंगे हम लोग। अभी का बताओ जो असाइनमेंट था उसमें क्या दिक्कत है, किस किस क्वेश्चन में। सर फर्स्ट असाइनमेंट का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट असाइनमेंट का फर्स्ट क्वेश्चन, यार ये तो इजी है, चलो समझाते हैं, ठीक है। चलो कोई बात नहीं है, इससे क्या होगा, अपना क्वेश्चन प्रैक्टिस भी होगा, हो जाएगा इस टॉपिक का, ठीक है, क्योंकि सब इसी टॉपिक का है ना, तो एज ए एग्जाम्पल ही हम लोग इसको करते हैं, ठीक है ना। चलो, यस सर। तो अपने पास ये है, ऐसा दिया हुआ है। एक बात देखो, ध्यान रखो, मान लो एक सर्कल है, सर्कल का मान लो ये डायमीटर है, ठीक है, सर्कल का ये अगर डायमीटर है तो एक प्रॉपर्टी है सर्कल का कि इस डायमीटर से, ठीक है, डायमीटर से दो लाइन तुम ड्रॉ करो, और ये दोनों लाइन अगर कहीं पे मिलता है ना, मान लो कि एक लाइन ये खींचे, ये मान लो ये डायमीटर है, तो डायमीटर से एक लाइन यहाँ एक पॉइंट पे, और दूसरे एंड से इस पॉइंट पे लाइन खींचोगे ना, तो ये दोनों जहाँ पे कट करेगा ना, ये दोनों 90 डिग्री बनाएगा, चाहे कोई भी, मान लो कि यहाँ से एक यहाँ ले गए, दूसरा यहाँ लाए, तो ये भी 90 डिग्री होगा, ठीक है। एक यहाँ से यहाँ लाए
और दूसरा यहाँ से यहाँ लाए, ठीक है। तो ये भी क्या होगा, सर्कमफ्रेंस पे आएगा तो 90 बनेगा। क्लियर है? यस तो ये सर। सर्कल का Yes, sir. प्रॉपर्टी होता है जो कि 9th 10th में पढ़ा जाता है। तो अगर मान लो एक सेमी सर्कल अपने पास दिया हुआ है ऐसा, ठीक है, एक सेमी सर्कल है ऐसा, और क्या है कि इसमें दो करेंट है। क्वेश्चन निकाल ले। हाँ, ये पॉइंट सी दिया हुआ था, सबके पास है ना क्वेश्चन? चलो तुम लोग तो देख चुके हो। यहाँ से दो वायर निकला है, एक ऐसे और एक यहाँ से ऐसे, ठीक है। इसमें करंट ऊपर जा रहा है, इसमें करंट ऐसे जा रहा है नीचे। तो हमें सी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, ठीक है। हमें नहीं, डी पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, ठीक है। तो डी पॉइंट पे ये देखो एंगल 30 डिग्री है और ऊपर वाला 60 डिग्री है। तो अगर हम 30 डिग्री वाला का देख ले, देखो यहाँ पे चाहिए मैग्नेटिक फील्ड, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से एक लाइन ज्वाइन करना पड़ेगा इसके एक एंड से, और दूसरा लाइन ज्वाइन करने पड़ेगा इसका दूसरे एंड से, ये, ठीक है। तो ये जो हो जाएगा इसका डी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, डी। और ये देखो ये टोटल 2r है ना, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं ये 90 डिग्री है, ये 90 होगा ना। यस सर। Yes, sir. तो अगर हम साइन 30 लिखे, साइन 30 परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो साइन 30 जो आ जाएगा वो आ जाएगा डी बाई 2r। तो यहाँ से डी आ जाएगा, बोलो। यस सर। Yes, sir. ठीक है। तो मेरे पास एक ऐसा आया इस तरह से, मान लो कि एक वायर है जिसमें कि करंट मान लो किसी भी डायरेक्शन में ले लेते हैं हम, ठीक है। यहाँ पे ऐसे ही ले लेते हैं, नीचे आ रहा है, और एक मिनट, ये डी से ऐसे हो रहा है ना, ऊपर ले लेते हैं ऐसा, ठीक है। एक वायर ऐसा ले लेते हैं, ये मान लो डी है, ये कैपिटल डी पॉइंट है, और ये जो है यहाँ से एंगल बना रहा है इतना, ये एंगल 30 बन रहा है, ठीक है। तो ये एंगल कितना बनेगा, 60 ना। यस सर 60। और इसमें जो देखो इस पॉइंट से यहाँ पे देखो, ये जो पॉइंट मान लो कुछ भी सी है ना, इसको ए ले लेते हैं, ये पॉइंट ए। तो ए पॉइंट से करंट सी की तरफ जा रहा है, ये सी पॉइंट है, तो ए से सी करंट ऐसे जा रहा है। तो एक वायर ऐसा, तो इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड ये डी पॉइंट पे होगा, वो अगर हम 1 ले लेते हैं, इसको 1 और इसको 2, तो जो B1 आएगा वो आएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी। एक एंगल देखो 0, ठीक है, एक एंड से मिलाने वाला एंगल 0 है, तो साइन 0 प्लस साइन 30, इतना, साइन 0 प्लस साइन 60, ठीक है, साइन 0 प्लस साइन 60, यही आएगा ना। यस ठीक सर। है। मान लो कि यहाँ पे एक ऐसा है, ऐसा, ठीक है, ये मान लो θ1 है, ये θ2 है, आई करंट जा रहा है, ये डी है, ठीक है। फिर हम ऐसा भी एक लिए थे कि मान लो कि ये यहीं से निकाल रहा हो, तो एक एंगल हो जाएगा 0, क्योंकि इस पॉइंट से इस एंड को मिलाने वाला लाइन इस से 0 एंगल बनाएगा, और इससे ये 60 बना रहा है, ठीक है। बोलो। यस उसी यस सर। तरह तुम दूसरे लाइन का भी निकाल सकते हो, ठीक है। उसी तरह तुम दूसरे लाइन का भी निकाल लो, और दोनों के लिए देखो डायरेक्शन अपोजिट आएगा, ठीक है। अगर डी पे निकालोगे ना, तो इसके लिए और इसके लिए, दोनों के लिए डायरेक्शन अपोजिट होगा। अब यहाँ से क्या करना, डी पे यहाँ से तुम लाइन ज्वाइन करना, ठीक है। तो मान लो ये डी डैश हो गया, तो यहाँ पे तुम साइन 60 लगाओगे, क्योंकि ये 60 है, ठीक है। तो साइन 60 इक्वल टू डी डैश बाई 2r। तो यहाँ से तुम डी डैश निकाल लोगे, ठीक है। और फिर यहाँ पे बनाओगे तो देखो एक एंगल जो हो जाएगा, जो ये डी से बन रहा है, एक मिनट, हाँ, एक जो एंगल हो जाएगा वो 0 हो जाएगा, दूसरा एंगल 30 हो जाएगा ना, यस सर 30 डिग्री। 30 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे बनाकर अलग से देख सकते हो, जैसे ये ड्रॉ किए, समझ गए। यस सर। एक मिनट लग जाना। और बताओ अगला क्वेश्चन, और दोनों का देख लेना, डायरेक्शन अपोजिट है, उसके बाद माइनस कर देना तो नेट आ जाएगा। डायरेक्शन के साथ बता सकते हो कि किधर है नेट, ठीक है। और आगे दूसरा, जो दूसरा क्वेश्चन है वो तो इजी है ना। यस सर। दूसरा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, दो
एक तरह से मान लो तो 4 वायर है, ठीक है। दूसरे में क्या दिया हुआ है, एक तरह से मान लो तो 4 वायर है ऐसे, यहाँ पे ये लाइन है, ठीक है। और वायर कुछ इस तरह से है, एक वायर ऐसे आया और ऐसे गया, एक वायर यहाँ से आके ऊपर गया, ठीक है। इसमें करेंट ऐसे और इसमें करेंट ऐसे, ठीक है, ऐसे। और ये पॉइंट है मान लो कुछ ओ पॉइंट पे पूछा है। तो देखो इस वायर, मान लो ये 1 2 3 4, देखो 1 और 3 के लिए तो बी 0 होगा ना यहाँ पे, यस सर। यस तो उसी लाइन से पास कर रहा है ना, यस सर। ठीक है। अब देखो कि ये 2 और 4 के लिए अगर तुम देखोगे तो 2 और 4 के लिए ये सेमी इनफाइनाइट की तरह बिहेव करेगा ना, यस सर। यस ठीक है। 2 के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, बाहर के तरफ, यस और इसके लिए भी बाहर ही होगा ना, यस डायरेक्शन देख लो। तो इसके कारण निकाल लो और ऐड कर दो, ये डिस्टेंस तुम्हें पता ही होगा, ओ एस और ओ आर दिया हुआ 0.02 मीटर, यानी ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों दिया हुआ 0.02 मीटर, यानी जो डी दिया हुआ है इतना। तो बी सेमी इनफाइनाइट के लिए क्या होता है, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी, और दोनों के लिए सेम है और सेम डायरेक्शन में, तो 2 टाइम्स हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी, और डी का वैल्यू 0.02, समझ गए। आई वगैरह का वैल्यू रख दो, म्यू नॉट अपॉन Yes, 4 sir. पाई का वैल्यू रख दो, ठीक है, हो जाएगा। यस सर। यस ओके, उसी तरह सर तीसरा, बोलो। सर आज की असाइनमेंट का सेकंड क्वेश्चन। आज का बाद में कर लेंगे, ठीक है ना। ठीक है सर। आज का सेकंड है ना, देख लेते हैं उसको। हाँ जी, और बोलो, इसमें कोई दिक्कत किसी को। हाँ मनीष, No, sir. मनीष, मनीष, हेलो हाँ बोलो, हेलो, तो इसमें नहीं क्या आज हुआ। के असाइनमेंट क्वेश्चन नंबर 32 था, वो पूछना था आपसे। आज का 32, अच्छा देख लेते हैं, आज का तो देखे नहीं है वैसे। इसमें कोई दिक्कत नहीं है कोई किसी को, नो सर। सर एक चीज पूछनी थी सर। क्या। सर जो क्वेश्चन हम करने लगते हैं ना, तब सर क्वेश्चन पे अप्रोच करना नहीं आता सर, मतलब कैसे फार्मूला कौन सा लगाए, कई बार तो क्वेश्चन समझ नहीं आता। देखो फार्मूला सब देखो, ये फार्मूला पढ़ाया है ना, इसी में बात सर करें, इसी में बात करो तो ये सब कुछ अलग आ रहा है, कुछ नया आ रहा है, ये करवाया है, तो चीजें वही है, ठीक है। थोड़ा सा तुम्हें ना प्रैक्टिस की जरूरत है, ठीक है। खुद से सॉल्व करने का देखो, तुम अगर नहीं हो रहा ना, थोड़ा इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करो तुम, ठीक है। कुछ कुछ भी नया नहीं आ रहा, सब फार्मूला वही है, कॉन्सेप्ट वही है, ठीक है। तो कुछ थोड़ा थोड़ा इजी क्वेश्चन से तुम स्टार्ट करो, उसके बाद धीरे धीरे होने लगेगा ये सब भी, ठीक है। तो तुम ऐसा करो ना, जो भी डीपीपी या मॉड्यूल में क्वेश्चन इजी इजी क्वेश्चन है ना, वो सब स्टार्ट कर सकते हो। बोलो कमलप्रीत, ओके सर। ठीक है। हाँ जी बोलो, यस सर। इसमें सब हो गया था। यस सर। क्वेश्चन Yes, नंबर sir. 17 करके वो हो गया था, एक वायर बेंड किए हुए 45 डिग्री पे पी पॉइंट पे पूछा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो लास्ट था, लास्ट क्वेश्चन भी हो गया होगा, √3 टाइम्स हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2r। हाँ जी बोलो कोई। यस सर। यस सर। हाँ जी, इसमें क्या, कौन सा बोल रहे हो, क्वेश्चन नंबर सेकंड। सेकंड, ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29। 29, और मनीष तुम क्या बोले थे। सर 32 आज वाले में। 32 लास्ट, अच्छा, यस सर। चलो 32 थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा करते हैं ना, 32 ना क्लास में करवा देंगे वैसा, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। यस सर। ये देख लो, ओके। ये क्या बोला है, सिलेंडर में मैग्नेटिक फील्ड एट r/2 y r/2, ठीक है। देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। इसमें डायरेक्शन के साथ बोला ना, वेक्टर फॉर्म में लिया है ना, कि अगर मान लो ऐसा है,
एक सिलेंडर दिया हुआ है, इसका रेडियस कितना दिया हुआ है, आर, चलो यस आर दिया हुआ है। ऐसा करते हैं, इसका हम फ्रंट व्यू बना लेते हैं, ऊपर से बना लेते हैं। और जो करेंट है वो किस डायरेक्शन में है बताना, करेंट जो है वो पॉजिटिव वाई में है, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं ना, पॉजिटिव वाई को हम लोग बाहर ले लेते हैं, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे सेंटर है ना, तो पॉजिटिव वाई करेंट ऐसे ले लेते हैं। तो वाई एक्सिस मेरे तरफ आ गया, बाहर की तरफ, तो ये हो जाएगा ना, फिर जेड एक्सिस, और ये हो जाएगा अपना एक्स एक्सिस, ठीक है। देखो ये जो एक्सिस भी है ना, ये राइट हैंड थंब रूल को फॉलो करता है, ठीक है। अगर तुम एक्स से वाई की तरफ तुम मुड़ोगे ना, तो पॉजिटिव जेड आना चाहिए, ठीक है। तो देखो एक्स ऊपर है और वाई मेरे तरफ है, तो एक्स से वाई के तरफ हम जब कर्ल करेंगे राइट हैंड को ना, तो थंब किधर आएगा, जेड के तरफ आना चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो एक्स वाई, ठीक है, ये एक्स है ये वाई है, तो एक्स से वाई करोगे तो जेड बाहर की तरफ आएगा ना, बोलो, सर ठीक है। तो ऐसे करना है, क्या बोलो, अगर ये वाई सर लेंगे और ये जेड लेते हैं ना, ये वाई और ये एक्स लेते हैं ना, तो एक्स से वाई अब करोगे तो ये अंदर की तरफ आएगा जेड, ठीक है। तो जेड अंदर लेना है, समझ गए। यस सर तो इसीलिए हमने क्या किया, ये डायरेक्शन पहले चेक कर लिए कि अगर हमने वाई को बाहर ले लिया, क्योंकि करेंट जो है बाहर की तरफ है, करेंट बाहर की तरफ है, और जब हम इसका फ्रंट व्यू बनाए तो करेंट मेरे तरफ आ रहा है, यानी वाई मेरे तरफ आ गया, और ये हो गया, ठीक है। तो हमें बोला है कि जो r/2 y r/2, यानी x कोऑर्डिनेट r/2 है और z कोऑर्डिनेट r/2 है, यानी x r/2 यहाँ पे आएगा और z r/2 यहाँ पे आएगा, यानी ये जो पॉइंट है कहीं यहाँ पे आएगा, ठीक है। यस सर और y तो कहीं भी ले सकते हैं, ठीक है, y यहाँ पे निकालो यहाँ पे निकालो सेम ही आएगा, ठीक है ना। तो y इसीलिए y को कॉमन ही ले लिया है, y का कोई वैल्यू नहीं दिया है, y कहीं पे भी निकालोगे ना x, ठीक है, तो वही आएगा, ठीक है ना। एक्सिस पे कहीं पे भी निकालोगे ना, इनफाइनाइट है ना, तो इनफाइनाइट के कारण उतना ही आएगा। तो ये देखो r/2 है, ये r/2 है, तो ये कितना हो जाएगा, मान लो यहाँ से O और ये A ले लेते हैं, तो OA कितना हो जाएगा, यही आएगा ना। यस सर तो जो OA आ जाएगा ना, r/2 r/2 ये आ जाएगा ना, यस सर ठीक है। यस सर अब यहाँ पे देखो ध्यान देना कि इसके कारण जो मैग्नेटिक, देखो करंट बाहर की तरफ है ना, करंट क्या है, बाहर की तरफ बाहर की तरफ ना। तो जब हम ये लूप लेंगे ना, इस तरह से लूप, और इसमें करंट डेंसिटी दिया हुआ है या क्या दिया हुआ है, एक मिनट चेक कर लेने दो। Axis of a solid cylinder infinite radius r y axis carry a uniform distributed current I along y direction. लग रही है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड करंट I along पॉजिटिव y डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। इसमें एम्पियर्स लॉ लगाना पड़ेगा, ठीक है। ये एक्चुअली ना क्वेश्चन एम्पियर्स लॉ का है, और तुम्हें यहाँ पे दिया गया सोलेनॉइड करके ना, यस सर। ओके चलो कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम एम्पियर्स लॉ लगाए तो देखो जो अपने पास जो एरिया हो जाएगा वो इसमें ना, यानी b इंटू 2πr, r कितना आ जाएगा r/2, यस सर ठीक है, इक्वल टू b इंटू 2πr/2 इक्वल टू करेंट इनसाइड निकालना है। तो करेंट इनसाइड देखो πr² में करेंट है I, ठीक है, तो हमें निकालना है इतना में, यानी πr²/4 में ना, इतना में, तो इतना में हो जाएगा, देखो एक में आ जाएगा πr² इंटू πr²/4, तो ये आ जाएगा I/4, कितना आ जाएगा I/4, ठीक है। तो ये 2 से 2 गया, तो ये b जो आ जाएगा वो आ जाएगा μ0 I/4πr, ठीक है। अब ये देखो नेट Yes, b आया,
ये बी कितना आ गया, म्यू नॉट आई बाई 4r, 4 पाई, ठीक है। लेकिन हमें ये नहीं बतलाना है, ये क्लियर सही है ना, कुछ गलत तो नहीं ना हुआ, बी इंटू, सही है सर। सही है ना यहाँ तक। ये ओ ए तो आर बाई रूट टू आएगा यार, रेडियस आर बाई रूट टू आएगा ना, यस सर आप। ठीक है। तो ये आर बाई रूट टू आएगा, वही तो लगा कुछ गलत है। तो यहाँ पे पाई इंटू आर बाई रूट टू, तो पाई इंटू आर बाई रूट टू करोगे स्क्वायर, तो आर बाई टू आ जाएगा ना, आर बाई टू, तो आई बाई टू आ जाएगा ना, यस सर। ठीक है। ये आ जाएगा आई बाई टू, तो ये आई बाई टू, तो ये रूट टू ऊपर चला जाएगा और टू नीचे रहेगा, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हैं, म्यू नॉट आई, ये रूट टू ऊपर जाएगा, रूट टू, और ये टू है, और पाई आर, टू पाई आर, ठीक है। यस ये बी आया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसको मिटाए, अब बी देखो यहाँ पे इस लाइन के परपेंडिकुलर ऐसे होगा, ऐसे, ठीक है, समझ आ रहा है। Yes. देखो यस सर। बी को अगर हम देखें ना, अब हमें वेक्टर, देखो मैग्नीट्यूड टू आ गया, अब हमें वेक्टर फॉर्म में लिखना है। तो बी देखो, ये आर बाई टू है, ये मान लो ऐसे, ये 45 होगा, ठीक है, ये 45, तो बी का जो डायरेक्शन होगा ना वो इस तरह से होगा, इस लाइन के परपेंडिकुलर ऐसे, ठीक है, बी। और अगर हमें इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है, ये एक्स ये जेड, तो इसका दो कंपोनेंट ले लेंगे, ठीक है, इसका दो कंपोनेंट ले लेंगे ऐसे, इसको यहाँ से ले लेते हैं, यहाँ से ऐसे। तो देखो तुम अगर करोगे ना, ये 45 है, तो अल्टरनेट एंगल से ये भी 45 हो जाएगा, तो फिर ये भी 45 हो जाएगा ना, क्योंकि ये 90 है टोटल, ये 45, तो ये भी 45, तो ये 45, तो एक आएगा इधर b cos 45 और एक आएगा ऊपर b cos 45 sin 45, यही ना आएगा, यस यस सर। और ये आ जाएगा b cos 45। इसको हम मिटा दें यहाँ पे, तो अगर हमें वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो जो b नेट आएगा, ठीक है, वो आ जाएगा b cos 45, पहले हम ऊपर वाले को लिख ले, पॉजिटिव एक्स में ऊपर वाले को ही लिख लेते हैं, b sin 45, ये एक्स के तरफ है यानी आई कैप, और ये माइनस जेड की तरफ है, क्योंकि ये जेड है तो माइनस जेड इधर होगा ना, तो माइनस बी कॉस 45 के कैप, और बी कॉमन ले लो, और ये देखो 45 1 बाई रूट टू होगा, 1 बाई रूट टू होगा, यानी बी बाई रूट टू कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा आई माइनस के, ठीक है। और बी के जगह रख दोगे तो न्यू नॉट आई अपॉन रूट टू से रूट टू कैंसिल हो जाएगा ना, तो ये आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर आई कैप माइनस के कैप, ठीक है। सर ये डायरेक्शन वाला फिर से रिपीट करना। क्या बोल रहे हैं, कुछ यहाँ पे गलत हुआ है क्या, एक मिनट देख लो, ऑप्शन ऐसा तो दिया हुआ नहीं है, बी कॉस 45 साइन 45 बी बाई रूट टू। हाँ जी बोलो, हेलो। तो बीम सर मैंने चाहता था इसकी वो आई थी लाइक म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई 2 रूट 2 पाई आर। कहाँ पे, सर जो बीम निकाला है बाहर से, और फिर जब उसके बाद सर यूनिट वेक्टर लगाया था, तो उसके बाद आई कैप माइनस के कैप अपॉन में रूटा, तो रूट टू वहां से कैंसिल होके फिर म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर हो गया था। तो ये अच्छा एक मिनट रुक जाना, r/2 पे ही पूछा है ना, तो r/2, ये r/2 ये r/2, तो ये हो जाएगा रूट r/√2 ना, यस सर। ये हो जाएगा r²/2, यानी r/2 तो यहाँ से बाहर आ जाएगा √2, ठीक है। एक मिनट देख लेते हैं, चेक कर ले,
आर बाई टू रूट टू नहीं आएगा इसमें? नहीं, ये तो सही है, आर बाई रूट टू आएगा, ठीक है, ये तो आर बाई रूट टू आएगा। फिर यहाँ से अगर बी निकालना हो, यूनिफॉर्म करेंगे, ठीक है, तो अगर हम एम्पियर्स लॉ लगाए, ठीक है, एक मिनट दिखाना, तुम ये बताना कि आर बाई पाई आर स्क्वायर में आई करेंगे, है ना, तो हमें रेडियस यहाँ तक लेना है ना, आर बाई रूट टू, तो पाई आर बाई रूट टू का स्क्वायर यानी पाई आर स्क्वायर बाई टू में, तो आ जाएगा आई आई बाई पाई आर स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर बाई टू, तो आई बाई टू, ये तो सही है। तो बी 2 पाई आर बाई रूट टू इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई टू, ये टू कहाँ से कैंसिल हुआ, यही गलत किया ना हम लोग, यस तो सर। टू Yes, कैंसिल ना होगा, वो तो पहले गलत लिख दिए थे, वहां पे कैंसिल हो रहा था, तो ये 4 आ जाएगा ना, सही है मनीष? 4 पाई आ रही होएगा आएगा। हाँ, 4 पाई आ रहेगा, ठीक है। अजी मनीष बोलो। Yes. मनीष तुम्हारा ही क्वेश्चन था ना ये, अनमोल तुम्हारा भी था ये, मेरा था तुम्हारा था, क्लियर है ना? हाँ सर देखो, ये डायरेक्शन देखने के लिए आई देखो, हाँ डायरेक्शन देखो, अगर तुम इसे देखो, एक लॉन्ग वायर के कारण मान लो करंट ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो तुम कहीं पे भी निकाल लो ना, मान लो कि यहाँ पे निकाल रहे हो, तो यहाँ पे अंदर के तरफ होता है ना, अगर ये डिस्टेंस डी है तो इस डी के परपेंडिकुलर, ठीक है, अगर तुम, हमने क्या बोला था कि कहीं भी निकालोगे ना, इस कारण इसके कारण तो ऐसे बनता है ना बी, ठीक है, यहाँ पे देखोगे तो अंदर जाते हुए, यहाँ पे देखोगे तो बाहर आते हुए, यहाँ देखोगे तो इस तरह से, ठीक है, तो जो हम डिस्टेंस लेते हैं ना उसके हमेशा परपेंडिकुलर ही बी बन रहा है। यहाँ पे देखोगे बाहर की तरफ एक डिस्टेंस डी लोगे तो इसके परपेंडिकुलर ऐसे साइड में, ठीक है, डी ऐसे आएगा, ये बी, ठीक है, तो सेम यहाँ यस पे भी वैसे वैसे ही हो रहा है कि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी है तो इसके परपेंडिकुलर बी बनेगा। अब हमें बी को देखो, बी का तो मैग्नीट्यूड यही होगा, अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो बी का मैग्नीट्यूड अगर सिर्फ पूछता तो ये हो जाता है आंसर, लेकिन जो ऑप्शन दिया हुआ है वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है, तो बी इस तरह से आया, तो बी का दो कंपोनेंट ले लेंगे एक्सिस के अलोंग, ठीक है, तो एक्सिस यहाँ पे क्या है, एक तो जेड एक्सिस है और ये एक एक्स एक्सिस है, यानी एक्स जेड प्लेन में है, तो एक कंपोनेंट एक्स के तरफ आएगा, एक कंपोनेंट जेड के तरफ आएगा, तो हमने क्या किया, एक कंपोनेंट इसका यहाँ से एक लाइन नीचे ड्रॉ किए, तो ये आ गया बी cos 45 निगेटिव जेड के तरफ और बी sin 45 पॉजिटिव एक्स की तरफ, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं बी cos 45 आई कैप माइनस बी cos 40 बी sin 45 आई कैप माइनस बी cos 45 के कैप, ठीक है, तो यहाँ से देखो 45 रूट टू होगा दोनों 1/√2, तो b/√2 बी भी दोनों तरफ है और 1/√2 भी दोनों तरफ है, तो b/√2 बाहर आ जाएगा और i माइनस के कैप बचेगा, ठीक है, और b का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, ये आया, क्लियर है सर। ठीक है, √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, जैसे ही b का वैल्यू रखोगे तो √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा ना, ओके। यस सर। मनीष तुम्हारा कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 32, थोड़ा सा हिंट दे देते हैं इसमें, ठीक है, इसको ट्राई करना तुम खुद से, 32 क्वेश्चन नंबर, इसमें थोड़ा सा हिंट दे देते हैं, इसमें हिंट दे देते हैं ऐसा कि मान लो तुम्हारे पास ऐसा है कि एक आर्क बना हुआ है ना, ठीक है, 90 डिग्री पे है ना, तो ऐसा ले लेते हैं यहाँ से, सिर्फ इसके कारण पूछा है, ठीक है, इसके कारण ये कुछ इस तरह का है, एक मिनट इसमें देख लेते हैं, ये सिलेंडर है क्या, पाइप है ना, चलो ये कुछ इस तरह का मान लेते हैं, पाइप है ऐसे, ठीक है, इसमें किधर करंट जा रहा है, अंदर या बाहर, अलोंग द लेंथ, तो किधर भी ले लेते हैं, मान लेते हैं बाहर की तरफ करंट है, तो इस पूरे पाइप में बाहर की तरफ करंट आ रहा है, ध्यान रखना
कि देखना कि इस पूरे में जो करंट है ना, ऐसे इस पूरे का करंट आई दिया हुआ है, समझ गए, ये करंट आई अलोंग द लेंथ, ठीक है। तो इसका करंट कितना हो जाएगा, देखो ये 4 भाग में बचेगा ना, इस पूरे में आई करंट है तो इसमें I/4 हो जाएगा ना, यस सर। ठीक है, समझ आया। अब देखो इसके कारण हमें मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे निकालना, थोड़ा सा हिंट दे देते हैं तुम लोगों को, क्या ही करना, नहीं होगा तो अगले क्लास में कर देंगे। तो देखो यहाँ से क्या करना, थीटा एंगल पे जाकर डी थीटा का एक एलिमेंट ले लेना, ठीक है, ये थीटा एंगल पे जाकर, ठीक है, डी थीटा का एक एलिमेंट ले लेना। अब देखो ये डी थीटा ना, ये जो देखो पाइप है ना, ये पाइप है ना, तो ये इधर इस तरह है ना, ऐसे मान लो, ऐसे है ना, तो ये अगर डी थीटा लोगे तो ये डी थीटा एक वायर की तरह बिहेव करेगा ना, यस इस सेंटर पे अगर ऐसे लोगे मान लिए तो ये जो है, और इस डी थीटा अगर ये आर है तो ये जो डी, ये जो हो जाएगा डी आर डी थीटा हो जाएगा ना, ये एलिमेंट, ये जो एलिमेंट हो जाएगा आर इंटू डी थीटा। तो देखो ये टोटल यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, इसमें I/4 करेंट है, तो इस आर डी थीटा में कितना करेंट होगा, ऐसा, या यहाँ से निकाल लो ना कि पाई आर स्क्वायर में आई करेंट है, तो 1 यूनिट में कितना करेंट होगा, पाई आर पाई आर स्क्वायर ना, यस सर यस सर। तो आर डी थीटा में कितना करेंट होगा, तो I/पाई आर स्क्वायर इंटू आर डी थीटा, ठीक है, तो आर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो ये जो छोटा सा डी आई आएगा ना, छोटा सा डी आई जो आएगा, इसमें डी आई करेंट, मान लो इसमें डी आई करेंट फ्लो कर रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है ना, ऐसे, इसमें डी आई करेंट, तो ये जो डी आई आ जाएगा, देखो आर से आर एक कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा I/पाई आर इंटू डी थीटा, ठीक है, यस ठीक है। और इस पे, इसमें जो यहाँ पे जो फील्ड होगा, ठीक है, यहाँ पे जो फील्ड होगा ना, ये जो फील्ड होगा, करंट बाहर की तरफ आ रहा है, तो जो फील्ड होगा वो इस तरह होगा, ऐसे, ठीक है, ऐसे होगा ना बी, देखो करंट बाहर की तरफ आ रहा है, ठीक है, तो जब सेंटर पे तुम बी निकालोगे ना तो वो इस तरह से आएगा, समझ गए, इस लाइन के परपेंडिकुलर। तो इस जो स्मॉल, इस एलिमेंट के कारण जो छोटा सा बी होगा, डीबी, मान लो ये डीबी, ठीक है, ये जो डीबी होगा वो होगा, ये कितना जाएगा, देखो ये इनफाइनाइट तक गया ना इधर, तो ये सेमी इनफाइनाइट की तरह बिहेव करेगा ना, तो ये आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन डी आई, ठीक है, छोटा सा एलिमेंट डी आई करें अपॉन म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, और डिस्टेंस तो आर ही है तो आर, और डी आई का वैल्यू रख दो यहाँ पे, तो डी बी जो आ जाएगा वो आ जाएगा म्यू नॉट, डी आई का वैल्यू रखोगे तो आई अपॉन पाई आर स्क्वायर, तो पाई से पाई भी नीचे ही आ जाएगा ना, 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, जैसे डी आई का वैल्यू रखोगे ना ये, तो ये आ जाएगा इंटू डी थीटा, यही आ जाएगा ना। यस सर यस सर। अब देखो तुम्हें इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तुम देखो यहाँ पे लोगे तो कुछ और आएगा, यहाँ पे लोगे तो कुछ और आएगा, ठीक है, तो इस डीबी का 2 कंपोनेंट ले लेना, एक इधर और एक इधर, ठीक है, एक इधर, ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा, तो ये आ जाएगा डीबी साइन थीटा, और इधर आ जाएगा डीबी कॉस थीटा, ठीक है। तो तुम्हें इंटीग्रेट करना है डीबी कॉस थीटा प्लस डीबी साइन थीटा को कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर पाई/2 तक, और डीबी का वैल्यू ये है, समझ गए। सर ये जो साइन थीटा कॉस थीटा लाते हैं ये कैसे पता चलता है सर? देखो इसमें हो क्या रहा ना कि हर एक एलिमेंट का लोगे ना तो डायरेक्शन अलग अलग आते जाएगा, ठीक है, तो हम लोग क्या किए ना, इसका एक कंपोनेंट डीबी साइन थीटा इधर ले लिए, एक कंपोनेंट नीचे ले लिए, तो जितना भी एलिमेंट लोगे ना तो सबका डीबी साइन थीटा इधर आएगा, डीबी कॉस थीटा इधर आएगा, इसका इधर एलिमेंट लोगे तो डीबी कॉस थीटा, डीबी साइन थीटा, डीबी कॉस थीटा, ठीक है, तो हम लोग क्या किए, एक का सब कंपोनेंट ले लिए, अब सभी का कंपोनेंट किधर ही आएगा, डीबी साइन थीटा, डीबी कॉस थीटा, ठीक है, अलग अलग एंगल लोगे तो, ठीक है, उसके बाद हम लोग
यहाँ से इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। ठीक है, इसमें हम तुम्हें एक और देते हैं क्वेश्चन इसको समझाने के लिए। एक हो गया क्या, यहाँ पे दे देते हैं कि मान लो मेरा पाइप ऐसा है, ठीक है, ऐसा सेम, ठीक है, ये पाइप है और इसके कारण इसमें थोड़ा टफ क्वेश्चन हो जा रहा है ये सब, ठीक है ना। तो अब तुम यहाँ पे अगर देखो इसमें क्या होता है कि अगर मान लो यहाँ से तुम जाके थीटा पे जाके डी थीटा लोगे ना, मान लो यहाँ से एक ऐसा सिमेट्री बन रहा है, ठीक है, तो यहाँ से जाके थीटा पे जाके डी थीटा लोगे तो ऐसे आएगा डीबी, ठीक है। लेकिन तुम फिर यहाँ से जाओगे ऐसे, यहाँ पे डी थीटा लोगे तो ये बी ऐसे आएगा, ठीक है, इसका डीबी ऐसे आएगा, ठीक है, ये डीबी। अगर तुम इधर एलिमेंट लोगे और इधर लोगे तो दोनों के तरफ आ रहा है अलग अलग। तो तुम अगर इसका कंपोनेंट लोगे ना इस केस में, ठीक है, इस केस में तुम कंपोनेंट लोगे ना तो देखना इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ना दोनों कैंसिल आउट कर दे रहा है, ठीक है। इधर वाला कंपोनेंट देखो, इसका मान लो ये भी थीटा है, ये थीटा, तो ये थीटा, ये डीबी साइन थीटा इधर का और डीबी साइन थीटा इधर का, ठीक है, ये दोनों आपस में कैंसिल कर रहा है और ये जो 2 टाइम्स डीबी कॉस थीटा है वो ऐड हो रहा है। तो इस केस में क्या करेंगे ना, इस केस में हम लोग सिर्फ एक कंपोनेंट को जोड़ेंगे क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। तो इस केस में सिर्फ जो इंटीग्रेशन आएगा वो आएगा डीबी साइन थीटा कहाँ से कहाँ तक, 0 से पाई तक, समझ गए। क्योंकि इसमें इस एलिमेंट का लोगे तो इधर आएगा और इस एलिमेंट का लोगे तो इधर आएगा, और दोनों का जब कंपोनेंट लोगे ना तो इसका कंपोनेंट एक इधर आएगा एक इधर आएगा, इसका एक इधर आएगा एक इधर आएगा इसका, तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट करेगा। लेकिन इस केस में क्या हो रहा था ना, इस केस में ये कैंसिल आउट नहीं हो पा रहा था। क्यों? क्योंकि ये सेमी का भी हाफ है, 1/4 है ना, यस। ठीक है। तो 1/4 होने के कारण ये कैंसिल आउट नहीं कर रहा, इसीलिए हमें इसमें दोनों को जोड़ना पड़ेगा, cos थीटा वाले कंपोनेंट को भी और sin थीटा वाले कंपोनेंट को भी। समझ गए? यस सर। ओके, यस सर। हाँ मनीष बोलो, क्लियर है? सर वो है ही नहीं क्लास में। चलो कोई बात नहीं, वो सिर्फ यही क्वेश्चन पूछने आया था क्या? कर लोगे ना सर जो वो भी? यस सर। ओके, चलो ये हो गया था। हाँ चलो, ये भी अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है ना। तो देखो असाइनमेंट में है ना वो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है और थोड़ा टफ भी है, थोड़ा जेईई मेन लेवल से, ठीक है ना। तो अच्छा क्वेश्चन है वो। ये देखो होता क्या है ना, जेईई मेन की बात करें ना तो 30 क्वेश्चन रहते हैं, तो 30 क्वेश्चन में ना 20 क्वेश्चन तो इजी ही रहते हैं, ठीक है। 5 क्वेश्चन है ना, वो 5 क्वेश्चन ऐसा मिल सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि इसी टॉपिक से यही मिल जाएगा, हर एक टॉपिक में से 5 क्वेश्चन, मतलब मान लो कि ओवरऑल 30 क्वेश्चन तो 5 क्वेश्चन टफ रहेगा, जो कि इस सब टाइप का रहेगा, ये हो गया या ये हो गया, ठीक है, या इंटीग्रेशन वाले ये भी था ये था, ठीक है। तो इस तरह का 4-5-6 क्वेश्चन रहते हैं, लेकिन और सब जो क्वेश्चन रहेगा वो इजी ही रहेगा, जैसे ये हो गया, इसका ये क्वेश्चन था, ठीक है, या ये भी थोड़ा सा मॉडरेट में आ गया, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा लेंदी हो गया, ठीक है ना। ये सब तो इजी में आएगा, ठीक है ना, ये भी आ सकता है इजी में ही, ठीक है। तो इस समय थोड़ा कैलकुलेशन है बस, ठीक है, समझ गए? यस सर। चलो ठीक है, तो आज के लिए बस इतना सर ही मैं रखो। देखते हैं कुछ ही इजी है सर, एक पीडीएफ मिल जाएगी जिसमें सर ऐसे क्वेश्चन और जो एक बार हो जाए करने पर। क्या बोल रहे हो, बोलो कमल, फिर सर से। मॉड्यूल में क्वेश्चन इजी नहीं है सर, कुछ ही होते हैं सर इजी। तो अच्छा सर आप देखो, हमें ठीक है, ऐसे तुमको ना हमारे पास हम एक शेयर कर देंगे, ठीक है, मॉड्यूल, उसमें से करना, उसमें इजी क्वेश्चन ज्यादा जाते हैं, ठीक है ना। यस सर, ऐसे कर देना, एक बार करेंगे तो फिर। ठीक है ठीक है, मैं तुम्हें भेज दूंगा, ठीक है ना। यस। ओके, और किसी को कुछ बोलना है, पूछना है?
नो सर। ठीक है ना, चलो ठीक है। तो ऐसा ये सब तो भेज ही दिया था, इसको ना एक ही करके ना भेज देते हैं, ठीक है ना, पूरा यस सर। कंबाइन करके इसमें पूरा आ गया अपने पास। ओके ओके सर। ओके यस सर। ठीक है, बाय, गुड नाइट। बाय बाय, गुड नाइट।